ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए पूर्व प्रसंगानुसार गीता तत्वामृत का दूसरा अध्याय आज प्रवचन के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। कल प्रथम अध्याय हो गया था और आज है द्वितीय अध्याय। कल प्रथम अध्याय में अर्जुन ने विषाद होकर के दुखित होकर के अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया था कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इस विषम परिस्थिति में अर्जुन का ऐसा करना भगवान ने फिर उनको दूसरे अध्याय में कुछ ज्ञान दिया, जो कि इस प्रकार से है। देख बिकल उद्विग्न चित मुख मलिन नयन आंसू डारे शोकातुर अर्जुन से बोले कृष्ण बचन यह श्रुति सारे। अहो तुझे इस विषम स्थल में, अब भगवान बोल रहे हैं, अहो तुझे इस विषम स्थल में कैसे मोह हुआ मतिमान। यह अनार्य सेवित नरक प्रद और अकीर्ति कर है घृणित महान। जन लहो निपुंसकता अर्जुन दुर्बलता कायरता त्यागो। लो उठो खड़े हो युद्ध करो तज मोहमयी निंद्रा जागो। कर जोर कहा तब अर्जुन ने हे अरिसूदन सोचो मन में। पूज्य पितामह द्रोण गुरु पर कैसे शस्त्र करूं मैं रण में। गुरुदेवों के वध करने से है अच्छा भिक्षा का करना। इस रगत सने सुख साज भोग से है अच्छा जग में मरना। युगता युगत न सूझ परे रणहार जीत निश्चय नाही। जिनके बिन मैं नहीं जी सकता वही आए रण के माही। जो श्रेष्ठ सुनिश्चित साधन हो वो कहिए नाथ कृपा कीजिए। मैं शिष्य तुम्हारा हूँ भगवन हूँ शरण मुझे शिक्षा दीजिए। मिल जाय अकंटक राज्य मही और प्राप्त मुझे पद सुरपति हो। है मेरे सुख निवारण का नहीं जग में अन्य उपाय प्रभु। यो कृष्ण चंद्र अंतर्यामी से यही अवसर सुनिए राजन। मैं युद्ध कभी नहीं करने का यह कहकर मौन हुआ अर्जुन। ऐसे अर्जुन के वचनों को सुन कृष्ण चंद्र करुणा सागर। उभय सेन के मध्य खड़े यों बोले अर्जुन से हंसकर। तूने शोकित का शोक करे और बात पंडितों से करता। जो पंडित है वो जरा मरण का शोक नहीं किंचित धरता। सुन अर्जुन मैं पहले भी था तू भी या सब राजे भी। जिन सब को अब तू देख रहा है ये होंगे सब आगे भी। जिन सब को तू देख रहा है ये होंगे सब आगे भी।
बाल युवा और वृद्ध अवस्था जीव लहें जैसे तन में, ऐसे तन के परिवर्तन में नहीं धीर शोक करते मन में। उष्ण शीत सुख दुख होते हैं, इंद्रिय और विषय संयोग है नित्य क्षण भंगुर यहाँ, इन सब ही को अर्जुन तू भोग। जो सुख दुख एक समझते हैं, चित इंद्रिय विषय न लाते हैं, वो धीर पुरुष ही हे अर्जुन कल्याण मोक्ष पद पाते हैं। है कभी असत का भाव नहीं और सत का कभी अभाव नहीं, इन दोनों ही का तत्व पार्थ ज्ञानी से होता प्रकट कहीं। वो नाश रहित अविनाशी है, जो सकल जगत में व्यापक है, उस अविनाशी का हे अर्जुन त्रिभुवन में कौन विनाशक है। उस अप्रमेय अविनाशी के है नाशवान यह सकल शरीर, या निश्चय मन मान उठो संग्राम करो अर्जुन मति धीर। यह जीव आत्मा निश्चल है, ना बदता है ना मरता है, वह अज्ञानी है जो कहते यह मरता और बद करता है। यह जीव नहीं पहले जन्मा, ना अब जन्मा ना जन्मेगा, इस शरीर के मरने पर यह मरता नहीं अमर हैगा। जो नित्य अजन्मा अव्यय है, अविनाशी और निरंतर है, वो कहो किसे बद करवावे, या करे आप सब भ्रमतर है। जैसे नर बसन पुराने को तज नूतन वस्त्र पहनता है, ऐसे ही यह जीव आत्मा तज तन फिर तन धरता है। शास्त्रों से नहीं या कट सकता, पावक नहीं इसे जला सकता, पानी भी नहीं भिगो सकता, वायु भी नहीं सुखा सकता। शस्त्रों से नहीं कटे और पवन से शुष्क न पानी गला सके, नित्य सर्वगत अचल सनातन इसे न पावक जला सके। निर्विकार अव्यक्त आत्मा है अचिंत निर्दोष महा, या निश्चय मन मान पार्थ कर सुख न तू यह मान कहा। और यदि तू यही मानता जीव जन्मता मरता है, तो भी अर्जुन फिर किस कारण तू वृथा शोक करता है। जो जन्मा है वो देह तजेगा, और मर कर फिर धारेगा तन, है जिसका कोई उपाय नहीं, उसका जन शोक करो अर्जुन। इस जरा मरण के आदि अंत में प्राणी बिन तन धारी है व्यर्थ तुझे चिंता अर्जुन, सब मध्य काल व्यवहारी है। कोई ज्ञानी इस आत्म रूप को अचरजवत कर रख कर उलझा, कोई अद्भुत तत्व कहे इसको, कोई सुने न सुन कर भी समझा। सुन अर्जुन यह जीव अखंडित है, अब अबद्ध है सबके तन में, है इस कारण तू वृथा शोक इन सबके हित करता मन में। तू देख धर्म अपना अर्जुन है भय करने के योग्य नहीं, इस धर्म युद्ध से बढ़कर है नहीं क्षत्रिय का कल्याण कहीं। यह हुआ आपसे प्राप्त समय और स्वर्ग द्वार हैं खुले हुए, ऐसा अवसर तो भाग्यवान क्षत्रिय पाते रण तुले हुए। इस धर्म युद्ध के करने को जो पार्थ न तू उद्दत होगा, जग की रति धर्म भिगोएगा और प्राप्त तुझको होगा। सब करेंगे अपकी रति तेरी, यह बहुत काल तक सुन अर्जुन, जग के अपकी रति होने से तो अच्छा है सब भांति मरण। जो करेगा लघुता धारण तू, सम्मानित सबसे होकर भी तो युद्ध विमुख मत अतिशय कायर, समझेंगे तुझको लोग सभी। जितने तेरे ये शत्रु हैं
तुझको बलहीन निहारेंगे, तो सुनकर अधिक दुखी होगा जब वह आप शब्द उचारेंगे, जब वह आप शब्द उचारेंगे। जो जीतेगा तो मही भोगेगा, हारेगा तो स्वर्ग सिधाएगा। तू युद्ध विमुख मत हो अर्जुन, ऐसा अवसर नहीं आएगा। सुख दुख को एक समझ मन में, सब लाभ हानि जय पराजय को। कर युद्ध खड़ा हो जा रण में, कुछ पाप नहीं होगा तुझको। या योग ज्ञान का सार कहा, निष्काम कर्म के फल भी सुन। जिसके करने से कर्म जाल, बंधन कट जाते हैं अर्जुन। निष्काम कर्म करने वालों को कर्म दोष नहीं लगता है। इस कर्म योग के साधन से नर सहज मोक्ष पद सजता है। अर्जुन इस कल्याण पंथ में योगी दृढ़ मति करते हैं। जो चंचल मत अज्ञानी हैं, वे विविध भेद चित्त धरते हैं। जो वेदवाद आसक्त वचन कही, कर्म प्रधान बताते हैं। जिसके द्वारा बस स्वर्ग मिले, या ही सुख मूल जताते हैं। वे ज्ञान रहित अज्ञानी हैं, जो कर्म सकाम संयोगी हैं। सांसारिक सुख के लोभी हैं, निज कर्म फलों के भोगी हैं। सतकर्म सकाम समझते हैं, जग के सुख में नर लीन है जो। अति चंचल मति ब्रह्म जाल फंसे, दृढ़ सत्य पंथ से हीन है वो। इस वेद त्रिगुण मिश्रित कृत से, तुम अर्जुन निर्गुणता सारो। तज योग क्षेम के द्वंद सकल, केवल एक सात्विक व्रत धारो। परिपूर्ण जलाशय से जितना नर सिद्ध प्रयोजन करते हैं, उतना गुण वेदों से ज्ञानी ले तत्व हृदय में धरते। इस जग में जो तुम कर्म करो, उसकी फल की इच्छा न धरो। है कर्म योग का सार यही, जो कर्म करो निष्काम करो। तुम योगी वत कर्तव्य करो, तज के सब प्रीति विफल फल की। समभाव बुद्धि होकर अर्जुन, गति लेक लखो बल अनमल की। है कर्म सकाम निकृष्ट पार्थ, सम बुद्धि योग ही हमें जानो। जो कर्म कामना लोभी हैं, उनको नित दीन दुखी जानो। समभाव बुद्धि रखने वालों को पुण्य पाप नहीं होता। ऐसे पथ का अवलंबन करो, जो कर्म जाल जड़ खोता है। योग बुद्धि संयुक्त यति सब कर्मों के फल तजता है। वह जन्म बंध से मुक्त हुआ, अति श्रेष्ठ मोक्ष पद सजता है। इस मोह रूप दलदल से तेरी बुद्धि जब तिर जाएगी। जो सुनने के हैं योग्य, श्रेष्ठ वैराग्य विमल यति पाएगी। सुनकर अनेक सिद्धांत विषय, या विचलित जो तेरी मति है। जब तक नहीं ब्रह्म अचल होगी, दुर्लभ समभाव योग गति है। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला फिर, हे कृष्ण कहो उसके लक्षण। जिसकी मति अचल समाधित है बोल चाल कैसी उसकी। कैसा व्यवहार जगत कृत है। भगवान बोले, मन सकल कामना को अर्जुन, जो मन से परे हटाता है। वह स्वयं आप में मग्न हुआ, नर स्थिति प्रज्ञ कहलाता है मन दुख से उद्वेग रहित, और सुख का हर्ष नहीं जिसको। भय क्रोध राग जीते जिसने, सुस्थिर बुद्धि जानो उसको। स्नेह रहित सर्वत्र भाव से, है विशुद्ध नित जिसका मन। शुभ अशुभ का हर्ष न द्वेष करे, है स्थिर बुद्धि उसकी अर्जुन। जैसे कच्छप निज अंगों को, चौं ओर सकोर सुहाता है। ऐसे इंद्रिय के विषय रोक, योगी स्थिर बुद्धि कहाता है। निराहार नर के इंद्रिय गण, विषयों से थक जाते हैं। और राग फंद जो रहते हैं, वे ब्रह्म दर्श से जाते हैं। वही योगी स्थिर मति वाले,
दृढ़ यत्न मुक्ति का करते हैं। पै इंद्रिय वेग प्रबल अर्जुन, उनकी बुद्धि भी हर लेते हैं। सब भांति सुबस इंद्रिय को कर, जो मुझ में ध्यान लगाता है। वही मतिमान महायोगी, बस स्थिर बुद्धि कहता है। केवल चिंतन के करने से आसक्ति लीन होता है मन। जब प्राप्त नहीं वो विषय हुआ, तब क्रोध उसे होता उत्पन्न। अज्ञान क्रोध से होता है, बिन ज्ञान बुद्धि भ्रम जाती है। उस बुद्धि भ्रष्ट की हीन दशा, ऊंचे पद से गिर जाती है। जो राग द्वेष से रहित रहे, निज अंतःकरण करे स्वाधीन। वो इंद्रिय विषय भोग करता भी सदा स्वच्छता में है लीन। ध्यान दीजिए, जो राग द्वेष से रहित रहे, निज अंतःकरण करे स्वाधीन। वो इंद्रिय विषय भोग करता भी सदा स्वच्छता में है लीन। बस निर्मलता के होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जो नित प्रसन्न मन रहते हैं, वही स्थिर बुद्धि कहते हैं। बिन साधन के बर बुद्धि नहीं, और बुद्धि बिना सद्भाव नहीं। बिन भावन शांति कदापि मिली, बिन शांति नहीं सुख प्राप्त कहीं। हर लेता है जल में नौका, वायु बल वेग प्रबल जैसे। इंद्रिय विषयों के विचल हुई, मन बुद्धि को हरता है से। जिसने इंद्रिय के विषयों को, अरे इंद्रिय को निज बस की है। हे पार्थ समझ लो, या मन में उसने सुस्थिर बुद्धि की है। ओम। जो निशा सर्व प्राणी की है, वो दिन समान ज्ञानी के हैं। जो दिन संसारिक जन का है, वो निश समान ध्यानी के हैं। जैसे जल निधि में सरिताएं, हो शांत स्वरूप समाती है। ऐसे ही दृढ़मति योगी की सब इंद्रिय शांत लसाती है। जो सकल कामना ममता मद, जग लोभ नहीं चित लाता है। वो बुद्धिमान ज्ञानी योगी ही विमल शांति पद पाता है। वह ब्रह्म ज्ञान निष्ठा और यह ब्रह्म ज्ञान निष्ठा अर्जुन, जग मोह विनाशन हारी है। जो आश्रित हो इसके रहता, वो ब्रह्मानंद सुखारी है। ओम। और इस प्रकार से द्वितीय अध्याय समाप्त। आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।